गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आयनिक और इलेक्ट्रिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड मीन्स द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन द अट्रैक्शन ऑफ टू अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। दो अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन है उसकी वजह से जो बॉन्ड बना है दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। अब द क्वेश्चन इज दैट हाउ आयंस आर फॉर्म्ड। आयंस कैसे बनते हैं? आयंस बनते हैं बाय द कंप्लीट डोनेशन और कंप्लीट एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट एक्सेप्टेंस हो या कंप्लीट डोनेशन हो, दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। अब जो एलिमेंट, जो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा डेफिनेटली दैट एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज, और जो एलिमेंट नेगेटिव, जो आपका पार्ट है इलेक्ट्रॉन जिसको आप कह रहे हैं, वो एक्सेप्ट करेगा, दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन दैट वी कॉल्ड एनायन। तो जब उन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस अपना आप ही लगेंगे क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो आपका बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होगा दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। इस आयोनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉजल एंड लुइस की अप्रोच ने बताया कि जो आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन है दैट रिक्वायर्स टू थिंग्स। वन, the ease of the formation of positive and negative ion from the respective neutral atom, and second, the arrangement of positive and negative ions in the solid, that is the lattice of the crystalline compound. अब what is a crystalline compound and what is lattice, इस चीज को भी समझना है। lattice का मतलब है अरेंजमेंट, कि जो नेगेटिव और जो पॉजिटिव आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन होकर बॉन्ड बना, बेसिकली जैसे मैं NaCl की बात करूं या KF की बात करूं, यहाँ आयनिक बॉन्ड है क्योंकि Na का पॉजिटिव जो केटायन है वो Cl के साथ नेगेटिव आई के साथ बॉन्ड बनाएगा। लेकिन एक्चुअली ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल के नहीं होता कि NaCl का एक मॉलिक्यूल बन गया और आपका बॉन्ड बन गया, नहीं। ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जो कि क्रिस्टल्स बनाते हैं, तो वो एक सिंगल मॉलिक्यूल नहीं बनाता है, थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलकर एक क्रिस्टल बनाते हैं। तो जैसा हमें ये देखने में लगता है एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। यू कैन सी है, यहाँ पर आपको ये डायग्राम नजर आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोडियम एंड क्लोरीन 1 by 1 रेशो के अकॉर्डिंग क्या हुए हैं इसमें अरेंज हुए, एंड दिस इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। इसको हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ द आयंस विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल दैट इज नोन एज लैटिस। ठीक है। और क्रिस्टलाइन का मतलब होता है ऑर्डरली अरेंजमेंट, कि हमने ऑर्डर्ड अरेंजमेंट किया। जैसे क्लास में आप बैठते हैं तो एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है, आपकी डेस्क्स का 4 रोज होती हैं या 5 रोज होती हैं, लाइक दैट। और हो सकता है इस तरीके से टीचर ने आपको बैठा दिया हो 1 बॉय 1 गर्ल 1 बॉय 1 गर्ल, लाइक दैट। इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। तो ऑर्डरली अरेंजमेंट जो होगा, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, दैट बेसिकली नोन एज क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट। और क्रिस्टलाइन कंपाउंड अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं तो सीधी सी बात एक दिमाग में बैठा लीजिए कि उसका मतलब है कि उसमें ऑर्डर अरेंजमेंट है, उसमें जो पार्टिकल्स हैं उसमें आयंस हो, चाहे एटम्स हो, चाहे आपके मॉलिक्यूल्स हो, दे हैव एन ऑर्डरली अरेंजमेंट। वहाँ पर उनका अरेंजमेंट जो है वो एक ऑर्डर में होगा। सो यू कैन सी है नाउ। अब यहाँ पर सीधा मेटल का हमारा एटम है, गैसियस एटम लेंगे, उससे फिर आपने क्या किया है, पॉजिटिव कैटायन बनाया है। ठीक है। तो इसमें यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी हम एक्सप्लेन करेंगे बिल्कुल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है और इलेक्ट्रॉन को देने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। अब इसके बाद इन दोनों में जो अट्रैक्शन होगा दैट इज बेसिकली फॉर्म व्हाट, आयनिक बॉन्ड। ये चीज याद रखनी है कि हमारा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो प्रोसेस है, नॉर्मली वो प्रोसेस जो है वो आपको एनर्जी देनी होगी उतनी और उससे इलेक्ट्रॉन निकल आएगा। लेकिन जब आप किसी भी गैसियस एटम को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इलेक्ट्रॉन देने से जो प्रोसेस है वो कुछ भी हो सकता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी नॉर्मली आपकी एंडोथर्मिक होती है क्योंकि आपको एनर्जी देनी ही देनी है, लेकिन
जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का प्रोसेस है वो ज़रूरी नहीं कि आपका हमेशा ही एंडोथर्मिक हो, कई बार वो एक्सोथर्मिक भी होता है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर मैं बात करूंगी तो वो मोस्टली नेगेटिव ही। Now, obviously ionic bonds will be formed more easily between elements with comparatively low ionization enthalpies and elements with comparatively high negative value of electron gain enthalpy। बिल्कुल ठीक बात है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा हो और आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो तो वैसे दो डिफरेंट नेचर वाले, बिल्कुल अपोजिट नेचर वाले एलिमेंट्स के बीच में, एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होकर हमारा आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड की फिर बहुत सारी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो जाएंगी कि आयनिक बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, आसानी से टूटता नहीं है। एक पॉइंट हम ये ले सकते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते लेकिन मोल्टन स्टेट में करते हैं, क्योंकि उनके पास फ्री आयंस आ जाते हैं मूव करने के लिए। एक पॉइंट ये हो सकता है कि दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो क्रिस्टलाइन होते हैं नेचर में और वो हार्ड होते हैं, ठीक है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। यहीं पर हम एक टर्म और ऐड करेंगे, दैट इज लैटिस एंथैल्पी। यहीं पर मैं ये ऐड करूंगी कि लैटिस एंथैल्पी क्या है। लैटिस एंथैल्पी का मतलब है बेटा कि अगर हम 1 मोल ऑफ हमें कोई भी सॉलिड सब्सटेंस दिया है और उसका एक एक एटम हम अलग करना चाहते हैं, वी वांट टू कंप्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड गैसियस कंस्टिट्यूएंट्स में, तो उस पूरे प्रोसेस में जितनी एनर्जी यूटिलाइज होगी that energy is known as lattice enthalpy। So you must remember this point, क्योंकि ये जो छोटी छोटी definitions हैं ये जब हम इनकी रीजनिंग समझाते हैं तो वहाँ पर मैटर करती हैं। जैसे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, तो आपके दिमाग में ये बातें क्लियर होनी चाहिए। तो आई थिंक आपको लैटिस एंथैल्पी समझ आई होगी कि लैटिस एंथैल्पी का मतलब क्या है। कि लैटिस एंथैल्पी का मतलब है कि 1 मोल ऑफ ए सॉलिड आयनिक कंपाउंड को गैसियस कंस्टिट्यूएंट में सेपरेट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए, दैट इज नोन एज लैटिस एंथैल्पी। सो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।